प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के लिए केदारनाथ और बद्रीनाथ दौरे पर हैं। इस दौरान उत्तराखंड को नई परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। पीएम मोदी के आगमन को लेकर दोनों धर्मों के तीर्थ पुरोहित और श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाबा केदार की अटूट आस्था रही है। पीएम मोदी आज 6वीं बार केदारनाथ पहुंचे हैं और उनके आगमन पर तीर्थ पुरोहितों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद एसपीजी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर परिसर पहुंचे। बाबा केदार को नमन कर उन्होंने मंदिर के गर्भगृह की ओर प्रस्थान किया। पीएम मोदी ने अपने इस दौरे में चंपा की महिलाओं से किया एक वादा भी निभाया है। पीएम मोदी बाबा केदार की पावन भूमि में हैं और इस शुभ अवसर पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश के चंपा महिलाओं के द्वारा बनाई गई हाथों की बनी पोशाक पहन रखी है। इस पोशाक को लोकप्रिय रूप से चोल डोरा कहा जाता है और पोशाक प्रधानमंत्री को उनके हाल ही हिमाचल प्रदेश यात्रा के दौरान उपहार में दी गई थी और कहा गया था इस पोशाक को पहनकर यात्रा पर इस वादे को उन्होंने निभाया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे और दिवाली पर्व को देखते हुए केदारनाथ मंदिर में 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है, जो कि लोगों को आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। बाबा के दर पहुंचते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माथा टेका और पूजा की। खास बात यह है कि इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ का ये 6वां दौरा है। केदारनाथ मंदिर में पुजारी टी गंगाधर लिंगम की माने तो पीएम विश्व शांति और विश्व कल्याण के लिए गर्भगृह में महाअभिषेक उनके द्वारा किया गया। उसके बाद वह बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। मैं गुड़गांव से आया हूँ, अम्बाला से और यमुनानगर से। आज बाबा के दर्शन भी हुए हैं नहीं? अभी वेटिंग में है जी। अभी वेटिंग में। प्रधानमंत्री जी भी आए हुए हैं यहाँ पर, पता है ना आपको? बहुत कुछ नसीबी है जी हमारी उनके भी दर्शन हो जाएंगे। अच्छा, कितना एक्साइटमेंट लग रहा है? बहुत एक्साइटिंग है जी। कल दिखे कि नहीं? अभी तक तो नहीं दिखे, बस गाड़ी में दिखे थे वो चलते हुए। अभी तक गाड़ी में दिखे आप लोगों को? हाँ जी। तो कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है जी। प्रधानमंत्री जी आए हैं और रोपवे का शिलान्यास भी किया है। कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं यात्रियों की सुविधा के लिए, उसको भी रिव्यू करेंगे। रोपवे के लिए क्या? रोपवे के लिए देखो जी, रोपवे के लिए अगर काम होता है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कुछ जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको आने में परेशानी होती है, तो अगर रोपवे चलेगा तो उनको आने में सुविधा रहेगी। ओम नमः शिवाय। आप कहाँ से आए हो? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से आए। कैसा लग रहा है? अभी बाबा के दर्शन किए या नहीं? अभी कहाँ, अभी मोदी जी आए हुए थे तो थोड़ा विलम्ब हुआ है। बस जाएंगे और दर्शन करेंगे प्रभु के। देखा या नहीं? बस गाड़ी में से ही देखे हैं, उन्हीं को देखने के लिए खड़े काफी देर से, अच्छा, पर अभी हो नहीं पाया है। तो मतलब दिन स्पेशली चुना मोदी जी के आने के लिए? चुना हुआ दिन है, पूरा चुना हुआ दिन है। अच्छा, आप लोगों ने सोचा कि बाबा के भी दर्शन हो जाएंगे और मोदी जी के भी जी दर्शन जी हो जी जाएंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, इसीलिए ये दिन। बस सुबह से बैठे हैं अभी यहाँ। पहले तो आने नहीं दे रहे थे, पर अब आने दिया है तो प्रोटोकॉल पूरा फॉलो कर रहे हैं। देखना। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौंड जुड़ चुके हैं। जी, इस प्रधानमंत्री का ये 6वां दौरा है और इस दौरे को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, ऐसा है कि ये जो हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, ये एक नया इतिहास रच रहे हैं। अभी तक जो भी प्रधानमंत्री हुए हमारे देश के स्वतंत्र होने के बाद, उन्होंने कभी भी हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। जी। नरेंद्र मोदी जी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, ये एक तरीके से मानिए तो एक बड़े विलक्षण महापुरुष हैं। इनको जितना भी ज्ञान, जो भी ऊर्जा प्राप्त हुई है, वो हिमालय की तलहटी में बाबा केदारनाथ जैसे मंदिरों में साधना करके, तपस्या करके प्राप्त हुई है। ये कोई साधारण मानव नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने भारत को दुनिया के सामने, भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है, इसकी 2014 से पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आप ये मान सकते हैं कि 2014 से पहले भारत को पहचाना जाता था ताजमहल के लिए, कुतुब मीनार के लिए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण भारत को हमारी जो हजारों वर्ष पुरानी
सनातन धर्म की संस्कृति है उसके कारण पहचाना जा रहा है। आप देख रहे हैं केदारनाथ में पहले भी जब आपदा आई थी उस समय सबसे ज्यादा और सबसे पहले जो सहयोग प्राप्त हुआ वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही प्राप्त हुआ। उन्होंने हर प्रकार से वहां सहयोग करके पीड़ितों की मदद की और आज केदारनाथ की ये शायद उनकी छठी यात्रा है और केदारनाथ को उन्होंने एक ऐसा दर्शनीय स्थान बना दिया है कि जिसकी पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अयोध्या में राम मंदिर, अभी जो कुछ दिनों पहले उज्जैन में महाकाल का जो लोक बना है और कितने ही हमारे हिंदू संस्कृति के ऐसे स्थान हैं जिनको कि हमारे मोदी जी ने अपने कार्यकाल में विश्व स्तर पर स्थापित कर दिया है। ये हमारी सनातन संस्कृति के लिए, हमारे धर्म के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए ये बहुत ही एक उत्तम निर्णय है। आने वाले समय में भारत को हमारी इन्हीं संस्कृति और इन्हीं मंदिरों के कारण पहचाना जाएगा, क्योंकि हमारी संस्कृति में जो भी पहले दिव्य और भव्य मंदिर हुआ करते थे, एक समय पर मुस्लिम आक्रांताओं ने उन सारे दिव्य और भव्य मंदिरों को नेस्त नाबूद कर दिया, हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया। उसी संस्कृति को हमारे प्रधानमंत्री दोबारा से स्थापित कर रहे हैं। मैं इसके लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जी सौरभ जी, जैसे कि आपने अभी कहा कि जो प्रधानमंत्री है वो हमारी पारंपरिक जो संस्कृति है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे इससे पहले काशी विश्वनाथ, उसके बाद विंध्याचल, उसके बाद महाकाल कॉरिडोर और अब फिर आज अयोध्या दौरे पर, अब बद्रीनाथ दौरे पर हैं। इसको लेकर दक्षिण से लेकर पूर्व से लेकर दक्षिण को जोड़ने की जो उनकी कोशिश है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी के लिए कोई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जैसा विचार ही नहीं है। वो एकमात्र राष्ट्र का विचार करते हैं। उनकी नजर में इस राष्ट्र में रहने वाला जो भी व्यक्ति है, राष्ट्र उसका है और वो राष्ट्र का है। वो चाहे उसकी कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, किसी भी स्थान पे वो रहता हो। इससे पहले आप खुद देखते थे कि जिस प्रकार से पूर्वोत्तर राज्यों में भारत विरोधी एक लहर चलती थी, कश्मीर में भारत विरोधी लहर चला करती थी, मगर नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद जिस प्रकार अपनी योजनाएं तैयार की, जिस प्रकार एक आम जनता, गरीब जनता का ध्यान रखते हुए वो सबका साथ और सबका विकास वाला जो नारा लेके आगे बढ़े, आज अगर आप धरातल पर आकर देखें तो वास्तव में हमारे देश की गरीब जनता, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी और धर्म की हो और किसी भी प्रांत का व्यक्ति हो, सबको बराबर से जो भी लाभ मिले। कोरोना काल में भारत का जो रिकॉर्ड रहा वो हमारी मोदी जी की नीतियों के कारण ही रहा। तो आज जिस प्रकार से ये अपनी संस्कृति को बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, सबसे बड़ी बात ये कि जिस समय भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाया गया, तब दूसरी संस्कृति को आगे बढ़ाने के प्रयास हुए, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जी का प्रयास है वो ये कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे, मगर भारत की पहचान एक नई तैयार कर रहे हैं। और आने वाले समय में जब भारत को विश्व गुरु बनाना है तो सनातन संस्कृति को, हमारी जो प्राचीन हजारों वर्ष पुरानी भारत की संस्कृति है, इसको मजबूत करना होगा और उसी दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। जी सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।